तेरे प्यार में मुझे बस धोखा ही मिला, मेरा क्या होगा जिंदगी में क्या पता, मेरा क्या। अगर ये ऐसे ही रहा ना तो जल्द ही पागल हो जाएगा। चीरू, मार्केट जा रहे हैं बेटा, तेरे लिए कुछ लाना है तो बता दे। हाँ, 5 किलो खुशी, 10 किलो शांति और थोड़ी नींद और भूख लेके आना। कैसी बातें कर रहा है तू? और नहीं तो क्या, 3 दिन हो गए, बच्चा ठीक है कि नहीं? किसी ने पूछा क्या मुझसे? क्या कह रहा है? 2 बार पूछा था ना, तूने कहा कुछ भी नहीं। अरे पूछा तो एकदम से बोल देंगे, टाइम लगता है ना। लड़की को हाँ बोलने में टाइम लगता है, सोच समझ कर जवाब देगी। तुम लोगों को कैसे पता ये? और नहीं तो क्या बेटा, ऐसे मुंह लटकाने से प्यार होता है क्या? पेट्रोल के दाम सुनकर तो मुंह नहीं लटकाया। कुछ बताएगा नहीं तो पता नहीं चलेगा क्या? लड़कियां नहीं है हम, माँ है हम। टेंशन मत लो बेटा, तेरे पास वो खुद चल के आएगी। वहाँ देख, लगता है वही है। आद्या, हाय। हाय हाय। आओ बेटा, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। चीरू से कुछ पर्सनल बात करनी थी। चिरू के पास कुछ पर्सनल नहीं होता, वो हमसे कुछ नहीं छुपाता है। कहाँ गया वो? अंदर चला गया। सॉरी आद्या, उस दिन ना चाहते हुए भी किसी को ऐसा बोलेंगे तो गुस्सा तो आएगा ही ना। अरे प्लीज सॉरी मत बोलो, अगर उस दिन नहीं बोलते तो फिर किसी और दिन बोलते ही ना। दिल की बात बोल ही देनी चाहिए, दिल हमेशा सही होता है। हाँ। वैसे किसी को अपना कहने में हिचकिचाहट तो जरूर होती है, लेकिन कुछ ही दिनों में तुम मेरे बहुत करीब आ चुके हो और देखा जाए तो मैं भी बहुत क्लोज हो चुकी हूँ। सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है। उसकी परवरिश किसने की है? लड़की बहुत सुंदर है ना। तुम बहुत ही अलग इंसान हो, कुछ बोले बिना ही पास में बैठी लड़की प्रॉब्लम में है ये समझ लेते हो। सच कहूँ तुम ग्रेट हो। आद्या, तुम भी बिना मतलब के तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारे अंदर की क्वालिटीज, सच कहूँ तो तुम्हें दुनिया की सबसे अच्छी लड़की मिलनी चाहिए और देखना मिलेगी भी। बिकॉज यू डिजर्व इट। जिस तरह मैंने तुम्हें समझा है उसी तरह मुझे भी समझने की कोशिश करो ना। मैं सब समझ लूंगा। वो बात देखो, नहीं। मैं खींच कर दूंगा, कुछ बात मत करो। क्या करना है इतना बोल दो। तुम्हारे घर वालों से जाकर बात करनी है ना मुझे, मैं बोल दूंगा 2 दिन में हमारी शादी होनी है। और हम दोनों की जब शादी होनी है तो जो करना है वो कर लो, मुझे कोई परवाह नहीं। चाहे जो करो, हमारी शादी नहीं होगी। क्यों? मेरी मम्मी नहीं सोच रही। क्या? मेरी मम्मी मेरी शादी के बारे में नहीं सोच रही है। मैं कुछ समझा नहीं। मेरी मम्मी मेरी शादी के बारे में नहीं सोच रही है। कोई भी माँ अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं करवाना चाहेगी? क्या रीजन हो सकता है? माँ के रीजंस माँ के पास है एंड शी इज 100% राइट। मैं राइट और रॉन्ग के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। सीजन के हिसाब से रीजन भी बदल जाते हैं। अरे आज शादी करने का रीजन नहीं हो सकता है, लेकिन बाद में तो सीजन आ सकता है। नहीं होगा, मैं बोल रही हूँ ना। आद्या, तुम बहुत गुस्से में हो, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत ही सेंसिटिव हूँ मैं, इमोशनल। दरअसल आधी लव स्टोरी तो हमारी हो चुकी है, तो पूरी क्यों नहीं होने दे रही हो? मुझे लगा था तुम मुझे समझोगे, इसलिए यहाँ आई थी। अरे माँ की बात बाजू में रखो, कभी अपने बारे में भी तो सोचो ना। ओह, तो अब अपनी माँ को बाजू में रख दूं? हाँ। अच्छा, तुम्हारी शादी अब तक क्यों नहीं हुई? क्योंकि मेरी माँ और मौसी को पसंद नहीं है, इसलिए नहीं। मतलब तुम्हारी माँ और मौसी नहीं चाहते थे तो तुमने शादी नहीं की, लेकिन अगर मेरी माँ नहीं चाहती मैं शादी करूं तब भी मैं तुमसे शादी कर लूं। अरे मेरी माँ और मौसी को रखो बाजू में, इस विषय में मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है। मैं तुमसे शादी करूंगा। तुम कहो तो अभी तुम्हें मंगलसूत्र पहना दूं।
मेरी माँ को जो काम पसंद नहीं वो काम मैं नहीं करती। मेरे लिए उनसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। आर यू जोकिंग? मैं सीरियसली बोलूंगी तो तुम कुछ ज्यादा ही सीरियस हो जाओगे, इसलिए हंस के बोल रही हूँ। मैं जानती हूँ तुम बहुत सेंसिटिव हो, सीरियस मत होना। हाँ, ऐसे ही हंसते रहना। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई होप यू अंडरस्टैंड। मुझे एक डाउट है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मुझे भूलकर किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो और खुश रहो। हो ओके ओके। ऑल गुड। मैं चलूं ना? बाय चीरू। रुको बेटी, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। बोलिए आंटी। पद्मा, हाँ हाँ, रुको रुको। पद्मा मौसी, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। मैं क्या कह रहा हूँ? रुको बेटा, मुझे कुछ कहना है। देखो मेरी बात का अरे बुरा पद्मा मत मौसी, मेरी मानना। बात तो सुनो ना। तू जरा चुप रहेगा? देखो बेटा, मेरी बात का बुरा तो नहीं मानोगी ना? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या है ना, अरे जरा रुक जा एक मिनट। उस दिन चीरू जो तुम्हारे घर में स्वीट लेकर आया था ना, वो डिब्बा, जलेबी का डिब्बा, वो तुम्हारे पास रह गया है। कितनी बार बोला उसे, लाना ही भूल जाता है। नेक्स्ट टाइम अगर इधर आओगी ना तो डब्बा जरूर ले आना। अरे सोना चला जाए ना तो कोई बात नहीं, वो डब्बा मेरा सेंटिमेंट है। अगली बार याद से भिजवा देना। हाँ ठीक है आंटी। हाँ ठीक है, हाँ, बोल ठीक दिया मैंने अब तो। क्या तू भी? भगवान सब कुछ देखता है भाई। इन लोगों ने जो खेल खेला है उसीलिए उसने ये लड़की भेजी है। ऐसे क्या देख रहे हो? अब क्या करना है बताओ। अभी चीरू है कहाँ? ऐसी हालत में लड़के कहाँ रहते हैं? वहीं पर। कोई अच्छी सी लड़की देखकर उससे शादी कर लो और खुश रहो। हमारी शादी नहीं हो सकती। अरे चीरू, तू इतना हंस रहा है, तेरा प्यार सक्सेसफुल हो गया है ना? अरे फनी, इस खुशी में सब कुछ है यार। मतलब गुस्सा, प्यार, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, इसके बाद तो कुछ नहीं रह जाता ना। इन सारे दुखों को मिलाकर जो हंसी निकलती है ना, ये वही हंसी मैं हंस रहा हूँ। सुपर यार। तू इतना मत पी, फैमिली वाले डिस्टर्ब हो जाएंगे। हाँ, ये फीलिंग देने और पीने के लिए मजबूर करने वाले वही लोग हैं। ओ, अगर ऐसी बात है तो दबा के पी और पी। तूने मुझे धोखा दिया, इसका मैं बदला जरूर लूंगा। तूने पिए कि मैंने पिए? सागा मातररुरु तकचुम तकचुम तकच। अरे आप, अरे इतने सारे लोग। सबको मेरा साष्टांग प्रणाम, आशीर्वाद। अरे चीरू, दो। आज पी कर आया है तू? पद्मा माँ, एक बार हंसो ना।
ऐसे नहीं, थोड़ा जोर से। अरे मोती गिरा कि नहीं? कितने मोती गिर रहे हैं? तुम में तो मोतियों का भंडार है। देख चिरू, हाँ? अरे क्या हुआ? लड़कियों की कमी है? मैं क्या आपका पति प्रभास हूँ जो मुझे ऑर्डर दे रही हो? आप सब कितने अच्छे हैं और आप लोग शादी की एग्जाम दिए बिना ही आराम से पास हो गए हो, इसलिए मुझसे बस लिखवाते रहना चाहते हो। चिरू, मैं नहीं आने अंदर चल वाला, बेटा, मुझे बात यहीं पे करनी है। रहूंगा। चाय कॉफी कुछ मिलेगी कि नहीं? अरे भूख लग रही है, कुछ नाश्ता देंगे कि नहीं? आइंदा अगर शराब पी के आया ना तो देख लेना, छोड़ूंगी नहीं। ये सब क्या है बेटा, ऐसा क्यों किया? दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्या करता मैं? पीने के बाद बहुत अच्छा काम किया तूने। बिल्कुल एक आवारा मवाली जैसा लग रहा था तू। अरे हमने इतने लाड प्यार से तुझे पाला, आखिर तू मर्द है ये साबित कर दिया। पद्मा, उस लड़की ने मना कर दिया जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाया, और उसकी वजह से मैं बहुत ही दुखी हूँ। ठीक है, लेकिन मेरी वजह से आप लोग दुखी मत होना। आइंदा मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। ये आखिरी बार था, सॉरी। हैं? सॉरी क्या है? चिरू, अब आद्या की माँ जो बोलेगी वही सही होगा। भैया, कीर्तना आपसे मिलने आई है, चलिए। क्या कीर्तना, शादी के बाद तो तुम हमें भूल आज ही यहाँ गई। का रास्ता कैसे याद आ गया तुम्हें? हेलो आंटी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ बेटा, बैठो। कैसी हो तुम? तबीयत तो ठीक है? सब ठीक है आंटी। वासु कैसा है बेटा? वासु कौन है आंटी? वासु को अरे नहीं बाबा, जान- वासु नहीं, विष्णु। अरे कुछ भी हो, अच्छा है ना। हाँ अच्छा है। आंटी आपका डब्बा। अरे वाह, अरे उन्होंने ही तो मुझे दिया है। ठीक है आंटी, मैं चलती हूँ। हाँ कीर्तना, हाँ? ढक्कन बदल गया है। ओह जीस, अरे 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 बाय आंटी। तुम कहाँ जा रही हो? बैठो। मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रहा है? मैंने तो बहुत कोशिश की थी। टाइम वेस्ट मत कर, तू भूल जा। दिमाग खराब है क्या तेरा? उसको भूल जाओ मैं। रहने दे बेटा, भूल जाने की बात क्यों कर रही है? आदिया की माँ के बारे में कुछ बता। आंटी का नाम बकुला है। एक छोटी सी इंडस्ट्री से उन्होंने अपना काम शुरू किया और अब कम से कम 1000 लोग उनकी फैक्ट्री में काम करते हैं। वो सब तो ठीक है बेटा, शादी को लेकर उनकी क्या राय है ये बता। शादी होने के बाद लड़का हमारे घर आएगा। ये कैसे हो सकता है? मेरा बेटा तो मर्द है ना। जिस तरह आपने अपने बेटे को पाला, उसी तरह मैंने भी अपनी बेटी को पाला है। ऐसे किसी दूसरे के घर कैसे भेज दूं? मुझे क्या अपनी बेटी से आपकी तरह कोई लगाव नहीं है? तो उसे खुद से दूर कैसे कर दूं? लेकिन ये कैसे हो सकता है? तो ठीक है, बच्चे होने के बाद अपने बेटे को कहिएगा कि वो घर संभाले, मेरी बेटी नौकरी करेगी, ठीक है ना? वो तो लड़का है, वो ये कैसे कर सकता है? मैं अपनी बेटी आपके बेटे को नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि आपका बेटा मर्द है। इसका मतलब शादी के बाद बच्चा हो जाने पर चीरू घर के बर्तन धोएगा और वो नौकरी करेगी। आप रुको, तुम बोलो। औरत सिर्फ पड़ोस की औरत का ही नहीं, उसके घर में जो काम करती है उसका भी दर्द समझ सकती है। औरत को सिर्फ खाना पकाना है, बर्तन धोना है, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने हैं, ऐसी हर मर्द की सोच होती है। औरत सारी जिंदगी पति के नाम कर देती है, पर क्या दुनिया में कोई ऐसा मर्द पैदा हुआ है जिसने अपनी सारी जिंदगी औरत के नाम कर दी हो? इतना ही नहीं आंटी, शादी में इनवाइट करने के लिए गई थी तो तुम्हारे घर वाले क्या कहते हैं? नई जनरेशन है, ऊपर से जॉइंट फैमिली है आंटी, शादी में आने के लिए मना कर रहे हैं। 5 फैमिलीज मिलकर रहती हैं, तो तुम्हारी जनरेशन में जॉइंट फैमिली, और अभी सिर्फ पति पत्नी साथ रहते हैं। उनके लिए जॉइंट फैमिली का कोई मतलब ही नहीं रह गया। जरा संभल कर। अरे बाप रे। कुछ भी बोलो बकुला, पर बेटी की शादी के लिए मना कर रही है तो 4 लोग बात करेंगे ही। माँ ने मुझे अपनी राह पर चलने के लिए कहा था और मैं भी उनकी राह पर ही चल पड़ी। कम से कम इसे नई राह पर चलने के लिए कहूंगी। उन 4 लोगों के बारे में सोचकर मैंने जो तकलीफ उठाई वो काफी नहीं है। आध्या के मामले में मुझे सोच समझ कर फैसला लेना है। आध्या तुम तो कुछ बोलो। माँ ने कह दिया ना आंटी। अगर उसने ऐसा फैसला किया है, इसका मतलब उसने काफी मुश्किलों का सामना किया होगा। तो क्या उसे ऐसे ही छोड़ देंगे? ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं?
कोई भी औरत हो अपने आप को अपने पति को समर्पित करे, ऐसी हमने परवरिश दी है हमारे बेटे चिरू को। हाँ, ऐसे बोल बोल के ही वाट लगा दी। तू चुप हो जा बेटा, तेरे बारे में तुझे क्या पता है। मैं बोल रही हूँ ना, आध्या की माँ को तू कैसे भी पसंद आ जाएगा। उसके लिए इसको करीब जाना पड़ेगा। उसके लिए तू है ना। मैं हूँ मतलब क्या? तेरी शादी हमने अपने घर जैसी नहीं की, तुझे इस घर की बेटी की तरह देखा, तो हमारे लिए तेरा कोई फर्ज नहीं है। जरूरत पड़ी तो मैं तुम लोगों के बिना दूसरी शादी कर लूंगी, लेकिन तुम मुझे इसमें इन्वॉल्व मत करो। तू मेरी हेल्प कर रही है ना, वो अपने भाई के लिए नहीं, अपनी फ्रेंड आध्या के लिए। इतना याद रखना तू। बताओ क्या करना है। एक छोटी सी हेल्प।